अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं आज के सबक के लिए? आज हम आपकी क्लास 4 की इंग्लिश की किताब से एक बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सी नज़म पढ़ने वाले हैं और इस नज़म का नाम है कैटरपिलर। चलें, आइए मिलकर पढ़ते हैं। नज़म की पहली 2 लाइन कुछ यूं हैं, ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी। इसका मतलब ये हुआ कि एक भूरे रंग की नरम नरम बालों वाली सुंडी है जो कहीं जाने की ना बहुत जल्दी में है। अच्छा, इन लाइंस में एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज है फरी। फरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिस पर बहुत नर्म रुएं जैसे बाल हों। आप जानते हैं किसकी तरह? जी हां, बिल्कुल, आपके प्यारे से टेडी बेयर की तरह। और इन हरी का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है बहुत जल्दी में होना। जैसे कभी कभी सुबह स्कूल के लिए देर हो रही होती है ना, तो आप जल्दी जल्दी अपना बैग बंद करते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही। आइए अब देखते हैं कि ये कैटरपिलर इतनी जल्दी में आखिर जा कहाँ रहा है। टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक, यानी वो चलता हुआ जा रहा है और उसकी मंजिल एक सायादार पत्ता यानी शेडी लीफ है या फिर किसी पौधे की डंठल। यहाँ एक और नया लफ्ज हमने सीखा, वो है स्टॉक। स्टॉक पौधे के उस हिस्से को कहते हैं वो जो मेन डंडी होती है ना, जिससे पत्ते और फूल जुड़े होते हैं। है ना आसान? नज़म में आगे लिखा है और वॉट नॉट विच मे बी द चोजन स्पॉट। इसका मतलब यह है कि वो किसी भी ऐसी जगह जा सकता है जो भी उसकी पसंद की जगह हो, जहां उसे लगे कि हाँ, ये जगह आराम के लिए सबसे अच्छी और महफूज है। लेकिन ठहरिए, इस छोटे से कैटरपिलर का सफ़र इतना आसान भी नहीं है। इसे बहुत मोहतात यानी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में कुछ खतरे भी तो हैं। जानते हैं वो खतरे क्या हैं? सुनिए। No toad spy you, hovering bird of prey pass by you। शायर कैटरपिलर को खबरदार कर रहा है कि ध्यान से चलना, कहीं कोई मेंढक यानी टोड तुम्हारी जासूसी ना कर रहा हो और कोई शिकारी परिंदा तुम्हारे ऊपर ना मंडला रहा हो। स्पाई करने का मतलब होता है छुपकर किसी पर नजर रखना। तो हो सकता है कि कोई मेंढक पौधे के पीछे छुपकर कैटरपिलर का इंतजार कर रहा हो कि कब मौका मिले और वो उसे पकड़ ले। और हवरिंग भी एक बहुत मजे का लफ्ज है। इसका मतलब है हवा में एक ही जगह पर मंडलाना, या आप कह लें कि चक्कर लगाना। जैसे कोई बड़ा सा परिंदा आसमान में कैटरपिलर के ऊपर उड़ रहा हो और अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। यहाँ बर्ड ऑफ प्रे का मतलब है शिकारी परिंदा, और ये जो कैटरपिलर है ना, ये इस परिंदे का प्रे है, यानी उसका शिकार, उसका खाना है। और अब आती है इस नज़म की आखिरी और सबसे पुरस्कार लाइन, स्पिन एंड डाई, यानी घूमो और मर जाओ। अरे, स्पिन एंड डाई, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कैटरपिलर सच में मर जाता है? ये तो बहुत उदास बात लग रही है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो, इस लाइन में एक बहुत ही खूबसूरत राज छुपा है। जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मरता। इस नज़म में डाई का मतलब मौत नहीं है, बल्कि एक जादुई तब्दीली है, एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत है। आइए देखते हैं वो जादुई तब्दीली है क्या। सबसे पहले कैटरपिलर बहुत सारे पत्ते खाता है, फिर वो स्पिन करता है, यानी अपने इर्द गिर्द धागे से एक प्यारा सा घर बनाता है जिसे कोकून कहते हैं। फिर वो इस कोकून के अंदर आराम करता है और आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है, और फिर एक दिन वो इसमें से एक खूबसूरत तितली, अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर बाहर आता है। वाओ! तो बच्चों, इस पूरी नज़्म का मरकजी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया एक कैटरपिलर की जिंदगी का सफ़र है। ये नज़्म हमें उसकी ज़िंदगी, उसके ख़तरों और फिर उसके एक तितली में बदल जाने के हैरतअंगेज़ अमल के बारे में बताती है। ये कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा है। चलें, अब एक मज़े का काम करते हैं। देखते हैं कि आपने इस नज़्म को कितने गौर से सुना है। अब वक्त है कुछ सवाल और जवाब का। तैयार हैं सब? पहला सवाल बहुत ही आसान है। What is the color of the caterpillar in the poem? ज़रा सोचिए, नज़्म की बिल्कुल पहली लाइन में ही इसका जवाब है। बिल्कुल सही! The caterpillar is brown and furry। शाबाश! मुझे यकीन था कि आप सबको याद होगा। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल। Where is the caterpillar going? वो कैटरपिलर कहाँ जा रहा था? याद करने की कोशिश करें। जी हाँ, it is going to a shady leaf or stalk। बहुत खूब। तीसरा सवाल। What two dangers does the caterpillar face? नज़म में 2 खतरों का जिक्र किया गया था। कौन से थे वो? बिल्कुल दुरुस्त। पहला खतरा था एक टोड जो उसे स्पाई कर सकता था, और दूसरा एक हवरिंग बर्ड ऑफ प्रे। जबरदस्त। और अब आखिरी और सबसे मजे का सवाल।
What amazing thing happens after the caterpillar spins? जब कैटरपिलर स्पिन करता है तो उसके बाद कौन सा जादू होता है? शाबाश! It changes and becomes a beautiful butterfly. वो बदलकर एक खूबसूरत सी तितली बन जाता है। बहुत खूब बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब आपका होमवर्क ये है कि इस नज़म को, इसके अल्फाज के मानी को और इन सवाल जवाब को अच्छी तरह से याद करें। और हाँ, जाते जाते बराहे करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे नए असबाक वक्त पर मिलते रहें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।